नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी असिस्टेंस लोको पायलट एएलपी, जिसमें दोस्तों आधार वेरिफिकेशन के लिए अब नोटिस दे दिया गया है कि आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको करना क्यों चाहिए, ठीक है। आधार वेरिफिकेशन के लिए जो नोटिस आया दोस्तों वो मैं आपको दिखा दूं। वो है नोटिस जो है, जो कैंडिडेट हिंदी में समझते हैं हिंदी वालों के लिए भी, जो कैंडिडेट इंग्लिश में समझते हैं इंग्लिश वालों के लिए भी, दोनों के लिए नोटिस मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप नोटिस पढ़ना चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे आ जाइए। और इस वेबसाइट पे जब आप नीचे की ओर जो है स्लैप कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा मतलब नीचे जब जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि एक ऑप्शन यहाँ पे फॉर आधार वेरिफिकेशन, क्लिक हियर डाउनलोड आधार वेरिफिकेशन नोटिस, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में। तो मैं हिंदी में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में भी बता दूंगा मगर पहले हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये नोटिस दिया गया दोस्तों कि आधार सत्यापन के संबंध में जो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ना उनके लिए, ठीक है। तो जो अप्लाई मतलब वेरिफिकेशन में जब आप अप्लाई किए थे, जब रेलवे अप्लाई करने के लिए फॉर्म भरे थे, तो उस टाइम आपने क्या किया था कि आपने बिना आधार नंबर के अगर फॉर्म भरा था, जो कैंडिडेट अप्लाई आधार करते समय आधार कार्ड ही चूज किए थे उनको कुछ नहीं करना। जो कैंडिडेट आधार वेरिफिकेशन करके नहीं फॉर्म भरे थे, मतलब आधार कार्ड के अलावा, जैसे कि आपके पास पेन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, सॉरी पेन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, या कोई 10th का सर्टिफिकेट हो, तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट यूज करके कोई कैंडिडेट फॉर्म भरे थे तो उनको वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पे क्या दिया, पढ़ते नोटिस तब समझते क्या है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि आवेदक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा जारी विभिन्न केंद्रीयकृत रोजगार सूचनाओं सीएनएम के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करे। आधार सत्यापन मोड के माध्यम से आरआरबी आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदक के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो पहला नोटिस इसमें दिया गया, जो क्यों कर देना चाहिए आधार कार्ड सत्यापन से, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, ये चीज। अब देखिए, जिन आवेदक उम्मीदवारों ने 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा जारी जो है सीईएन के लिए आवेदन अपने आवेदन पहले ही आधार के अलावा अन्य दस्तावेज जैसे, जो कि मैंने पहले बताया दोस्तों आपको, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेन, वोटर आईडी, ठीक है, आदि का उपयोग करके जमा किए हैं, वे www.rrbapply.government.in पर अपने उपयोगकर्ता जो है क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके आधार सत्यापन पूरा कर सकते हैं। यह आधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया है। यह सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरी अधिसूचना और आवेदन के लिए स्वचालित रूप से मान्य हो जाएगी। मतलब अगर आप रेलवे का कोई भी फॉर्म भरते हैं, मतलब एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, जेई था, तो रेलवे का जितना भी फॉर्म है, पैरामेडिकल हो गया, तो जो भी फॉर्म भरा जाएगा उसमें सब में आपका एक बार रजिस्टर कर दिया तो उसमें हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। अब इनके द्वारा कुछ और दो नोटिस दिया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड किसी तीसरी पार्टी के साथ आधार विवरण को ना तो सहेजेंगे या ना ही साझा करेंगे और ना ही संबंधित सीएनएम के उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करेंगे, ठीक है। चौथा, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ही देखें। कृपया अपराधिकृत स्रोतों द्वारा गुमराह न हो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा यह दी गया। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा, क्योंकि करना क्यों चाहिए, ये देखिए यहाँ पे पहले ही क्या दिया गया दोस्तों, जो फर्स्ट में ही नोटिस दिया गया था, स्टेप में फर्स्ट पैराग्राफ में ही बता दिया गया था कि आपको आधार सत्यापन जो है करने से क्या बेनिफिट मिल रहा है। बोला क्या है कि जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे ना, तो आपका जो जब एंट्री होगा तो वो एंट्री करने में भी आपको बेनिफिट होगा। आधार कार्ड से तुरंत वेरिफिकेशन हो जाएगा, आधार कार्ड जब दिखा जाएगा तो तुरंत आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। ये पहला नोटिस। और दूसरा, जब आप फॉर्म भर के अगर आप पास कर जाते हो, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो जब आपका जो जॉब का आगे का प्रक्रिया होगा, अगर आधार से सत्यापन किया रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, आधार द्वारा किया गया रहेगा, तो क्या होगा कि आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी सरल हो जाएगा, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्तों कि क्या मतलब कहाँ पे ये सिस्टम रहता था, या हो सकता है कुछ कैंडिडेट जो बहुत पहले ही फॉर्म भरे थे वो किसी कारण से ये चीज नहीं समझ पाए थे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने साइबर कैफे से भरवाया होगा और उनको वहां पर वो चीज बताया नहीं गया होगा, क्योंकि उनके पास अगर गलती होगा तो उन्होंने बोला होगा ठीक है सर, आप 10th का मार्कशीट दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, मतलब अदर डॉक्यूमेंट दे दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के कैंडिडेट को तो नहीं पता चला कि उन्होंने तो फॉर्म भरा होगा, सीधा चले आए घर। ठीक है, तो उन लोग के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप लोगों ने किसी साइबर कैफे से भरवाया तो आप क्या कीजिए, उसका सत्यापन कीजिए। कैसे करवाना सोच समझिए। आप जब रेलवे बोर्ड की जो इस वेबसाइट पे आइएगा दोस्तों, तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन में आपका आधार कार्ड नंबर और जो जैसे वेरीफाई यूजिंग आधार मारा जाता है ना, जो नंबर डाला जाता है, तो यहाँ पे आपका डिटेल कुछ खुल के चला आता है। ठीक है, और डिटेल क्लिक करने के बाद आपका जब डाटा दोनों सही रहता है, मतलब जो आपने फिल किया है और जो आपका आधार में डाटा है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो चीज अगर सेम है तो क्या हो गया, आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो गया और आपका जो फॉर्म है कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ। मगर जब आप ये चीज नहीं किए थे तो वहां पे इस तरह का इशू आया था। अब मान लीजिए आपने तो नहीं किया, चले छूट गया, गलती हो गया, आप नहीं कर पाए, या हो सकता है आपके डाटा में गलती था, अभी तक आपने नहीं करवाया। ठीक, तो अब क्या करना है सो समझिए। वैसे कैंडिडेट को जो है फिर से जो आपको रेलवे भर्ती द्वारा जो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ लॉगिन करने के जो मतलब आपको दिया गया है, आप यहाँ पे लॉगिन करिएगा। ठीक है, कैप्चा देके अपना आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद आपको जब यहाँ पे दिख जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ही पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, वेरीफाई यूजिंग आधार। जैसे ही आप लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे ना, तो ये फर्स्ट स्टेप में ही आपको मिल जाएगा वेरीफाई यूजिंग आधार। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको क्या होगा, जो मैंने बताया, आपका आधार नंबर डालना होगा, आपका जो नाम, आपका डेट एक तरफ भरना होगा, और जैसे दीजिएगा वो वेरीफाई करेगा। और अगर आपका आधार कार्ड से डाटा मैच कर गया तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना रेलवे का जो ये फॉर्म है, इसमें आपको कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आधार वेरिफिकेशन आपको करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसी प्रकार से दोस्तों इंग्लिश में भी नोटिस दिया गया, जो कर इंग्लिश में समझते हैं तो यहाँ इंग्लिश में भी नोटिस दे दिया गया है कि आपको फॉर्म क्यों भरना चाहिए, क्यों आपको अपडेट करना चाहिए। वो जो चीज मैंने हिंदी में बताई है वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से, बहुत अस्थिर से आपको समझाया कि इस प्रकार से आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब हम लोग जो मेन टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों, ये वेरिफिकेशन जो है, इस पे आपको कोई यहाँ पे ये चीज अभी नहीं दिया गया था, क्या इसका डेट है कि आप आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। मगर मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अभी तो डेट यहाँ क्लियर नहीं दिया गया। तो आप क्या करिए, जो फॉर्म भर मतलब जो टाइमिंग है, ठीक है, जो टाइमिंग है, जो नोटिस है, नोटिस के यहाँ जो दिया गया है कि आप जो है एग्जाम से पहले आधार सत्यापन कर लीजिए, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। तो और आपका फॉर्म गलती भी अगर होगा, कुछ अगर डाटा पर गलती होगा, तो वहां पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा कुछ भी जो महत्वपूर्ण सूचना होगी, मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और आपको अगर इस चैनल पर बने रहिएगा तो आपको इस प्रकार नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इस प्रकार का नोटिस हो, तो कि आपको आगे कभी आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट नहीं हो सकता है अगर आप नहीं वीडियो देख पाए, नहीं आपको नोटिस पता चला, अब बाद में जब एग्जाम देने गए पता चला वहां तो आधार सत्यापन हो रहा था, मैंने तो नहीं करवाया, तो वहां बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। तो जो भी कैंडिडेट अपने दोस्तों से साझा कीजिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं व्यूवर, वो अपने दोस्तों से लाइक शेयर का जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जो नोटिस है, इस तरह जो वीडियो जो मैंने बनाया आप लोग के लिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू दोस्तों।